नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं निहाल जायसवाल आपको यहाँ पर कंप्यूटर की जो एमसीक्यूज है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं साइंस की भी आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊँगा। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था एमएस वर्ड से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे। आज भी एमएस वर्ड से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। इनको आप लोग देखिए और अपने एग्जाम में इसके लिए लाभ जरूर उठाइए। इसके संबंध में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने संस्थान में टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है और ये टेस्ट सीरीज छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के नाम से चलाई जा रही है, जो कि हमारे यहाँ मात्र 50 रुपए में ऑनलाइन 10 टेस्ट और 100 रुपए में ऑफलाइन 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और एनरोल हो जाइए इसमें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस। देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज का और कल हम 30 क्वेश्चंस को देख चुके थे, आज करेंगे इसी पर। पहला क्वेश्चन आज का जो है यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कल डील किया था। ठीक, दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे Alt+4, ये सबको याद होगा, लेकिन इसके अलावा Ctrl+F4 और Ctrl+W ये भी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए का मतलब है कि ये पूरा एमएस वर्ड से नहीं बाहर आएगा। जैसे ये एमएस वर्ड का पहला डॉक्यूमेंट खुला और इसमें आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ मिलेगा डिफॉल्ट तौर पर। यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि एमएस वर्ड में जब आप पहला डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट 1। ठीक, अब इस डॉक्यूमेंट को आपने ओपन किया एमएस वर्ड में, अब इसको क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+F4 दबाइए, तो ये डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हो वो बंद हो जाएगा। एमएस वर्ड बंद नहीं होगा, वो खुला रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आपने खोल के रखा है वो बंद होगा। ठीक, Ctrl+W करेंगे तब भी क्या होगा? डॉक्यूमेंट क्या होगा? बंद होगा। Alt+F4 करेंगे तो आप सीधे सीधे डॉक्यूमेंट को बंद भी कर सकते हैं, एमएस वर्ड से भी बाहर आ सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से एबीसी जो है तीनों इसका सही आंसर होगा, तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, वर्ड में पैरा को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब ये जस्टिफाई क्या है भाई, कि जैसे आप किसी को क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं तो आप बोलते हो कि जस्टिस कीजिए या जस्टिफाई कीजिए कि आप सही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जस्टिफाई है ना भाई, ये जस्टिफाई क्या है देखिए, आप जैसे टाइप कर रहे हैं तो पहला लाइन इतना बड़ा हुआ, छोटा लाइन में थोड़ा दूसरा लाइन इतना बड़ा हो गया, तीसरा लाइन ऐसा छोटा लिखा गया और ऐसे मतलब इसमें कम शब्द लिखा है, फिर से ये चौथा लाइन ऐसे, फिर छोटा ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, जब आप जस्टिफाई करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगी, जितने भी वर्ड्स इसमें लिखे होंगे वो प्रॉपर क्या हो जाएंगे, ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे, जिसकी दूरियां जो होंगी समान होंगी। मतलब क्या होंगी, लंबाई जो होंगी वर्ड की या उस लाइन की लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, बराबर। तो ऐसे। ठीक, और इसका एमएस वर्ड में आपको देखने को मिलेगा जो इसका चिन्ह होता है ना, वो भी इसी तरीके का होता है। ठीक, तो याद रखेंगे पैरा में जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कुंजी, तो जस्टिफाइड करने के लिए Ctrl+J का प्रयोग किया जाता है, जिससे जस्टिफाई हो जाता है। ठीक, इसके बाद यदि हम लोग बात करें और आगे इसमें चलें तो देखिए Ctrl+L। Ctrl+L का मतलब क्या है कि जब आप Ctrl+L दबाएंगे तो L का मतलब है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड का मतलब क्या है कि जब आप कोई लाइन ऐसे लिखी हुई है, ये लाइन इधर लिखी है मान लीजिए, जैसे ही लेफ्ट करेंगे तो सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट होंगी, लेफ्ट से। और इसका जो निशान होता है ना वो इस तरीके से होता है आपका, ये लेफ्ट जो है बराबर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इधर छोटे बड़े हो सकते हैं, लाइन की जो आकृति है या लंबाई जो है वो, तो वो हो जाएगा Ctrl+L से। इसके बाद आता है Ctrl+राइट। तो राइट में क्या होगा कि ये राइट के साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेकिन ये लेफ्ट साइड क्या होगा, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन राइट क्या होगी, बराबर होगी। तो इसी को कहा जा रहा है क्या, Ctrl+R। ठीक,
तो ये राइट में ले जाने के लिए लाइन को या शब्द को राइट में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेफ्ट में ले जाने के लिए किसको, कंट्रोल प्लस एल को, और कंट्रोल प्लस सी जो है आपने पढ़ा है, कंट्रोल प्लस सी किसके लिए, कॉपी के लिए यूज करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा इसके संबंध में जानकारी। नेक्स्ट जो है हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब यहाँ पर समझिएगा ये हाइपर लिंक होता क्या है भाई, ठीक है। तो हाइपर लिंक जैसे आप लोगों ने कभी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड किया होगा, जैसे आप व्यापम का ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस व्यापम की नोटिफिकेशन में आपके मोबाइल में देखिएगा कि नीले कलर में क्या होगा, ऐसे नीले कलर में क्या होगा, www. कुछ भी यहाँ पर फाइल का वो नाम होगा वेबसाइट का और .com ये ऐसा लिखा होता है। और जब आप इसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि ये जो वेबसाइट है वो आपके मोबाइल पे खुल जाती है, ठीक। तो जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो ये लिंक आपको दिया गया है इसी को बोलेंगे हाइपरलिंक। या इसी में ये भी हो सकता है कि आपको क्या दे दिया जाए, एक इमेज दे दिया जाए। जैसे आप मोबाइल चलाते रहते हैं, उसके बीच में कोई मोबाइल में क्या होता है, चित्र आता है, उस चित्र को जैसे ही टच करेंगे आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाते हैं, आप किसी गूगल क्रोम पे पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लिंक जुड़ा हुआ होता है, जो लिंक इसमें जुड़ा रहता है उसी पेज पर आपको ले जाया जाता है, ठीक है। तो हाइपर लिंक भी क्या होता है कि हाइपर लिंक का मतलब हो गया कि उस चीज से लिंक करके कोई चीज को जोड़ दिया गया है, आप उस पर टच करेंगे तो आप दूसरी जगह पर या जिस चीज को वहां से जोड़ा गया है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। यह है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस के का, कंट्रोल प्लस एच का यूज नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। कंट्रोल प्लस के का कैसे याद रखेंगे भाई, तो हाइपरलिंक के लास्ट में क्या आता है, के आता है, तो कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक के लास्ट में क्या आता है, के आता है, तो कंट्रोल प्लस के करके आपको याद रखना है। कंट्रोल प्लस एच, एच जो है इसको याद रखेंगे हटाना, हटाना और जोड़ना। और हटाना और जोड़ना की प्रक्रिया जो होती है इसी को कहा जाता है रिप्लेस। कि आपको मान लीजिए कि आप घर में हैं और घर में आप काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको हटाकर किसी दूसरे को काम सौंप देंगे, मतलब आपका जो काम है उसको क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। तो इसी को याद रखना, कंट्रोल प्लस एच करके हटाना और जोड़ना करके, इसलिए इसको क्या करता है, रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एल ये मैंने अभी बताया कि लेफ्ट साइड ले जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस आई आप लोगों को कल मैंने वीडियो में बताया था इटैलिक करने के लिए। इटैलिक मतलब किसी भी टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो, ठीक। अब इसी में आगे चलते हैं। देखिए आगे कहा जा रहा है लाइन स्पेस बदलने का विकल्प किस टैब में मिलता है। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पर विजय पथ, ठीक। अब इसके बाद मैंने एकेडमी लिखा, एकेडमी, ठीक है। तो जब मैंने एकेडमी लिखा तो इनके बीच की जो दूरी है ना, विजय पथ और एकेडमी के बीच की दूरी, इसी को मैं क्या करता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। तो अब जब मैं लिख रहा हूं विजय पथ और एकेडमी, यहां पे लिख दिया, तो अब इसके बीच का स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो बीच का स्पेस है ना, इसी को कहा जाता है कि एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच का जो स्पेस है उसे ही कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग करने का या बदलने का विकल्प कहाँ पे मिलता है, तो याद रखेंगे हम लोग को कहाँ पर मिलता है, होम टैब पर यह मिलता है इंडेंट के तौर पर, ठीक। यहाँ पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे कहा जा रहा है वर्ड में संख्या या बुलेट, नंबरिंग या बुलेट्स डालने का विकल्प कहां पर होता है। बुलेट या नंबरिंग डालने का मतलब है जैसे आप लिखते हैं, जैसे यहीं पर लिखा हुआ है, देखिए होम इंसर्ट लेआउट रिव्यू, इसके सामने देखिए ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप जब बुक वगैरह में पढ़ते हैं तो बुक में देखिए ऐसे बुलेट्स बने हुए होते हैं और इसके सामने लिखा होता है कोई भी चीज, मान लीजिए यहाँ ए लिखा है, ये बी लिखा है, सी और डी। तो ये सामने जो लिखा हुआ है ना, ये इसी को कहा जा रहा है बुलेट। इसके अलावा आपने देखा होगा ऐसे करके निशान, कभी नोट्स वगैरह आप पढ़ते होंगे जिसमें किसी बुक वगैरह में, और इसके सामने लाइन लिखी हुई होती है, तो ये जो है ना इसी को हम लोग कहते हैं बुलेट्स। या फिर नंबरिंग भी कर दी जाती है 1 2
3 4, तो इसमें बुलेट सेलेक्ट कर देंगे तो आप जैसे एंटर करते जाएंगे ये लिखाते जाता है, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहाँ से मिलेगा ये, हम लोग को होम टैब से ये मिल जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, 35 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, ड्रॉप कैप फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पिक्चर जोड़ने के लिए, पहला अक्षर बड़ा दिखाने के लिए, पेज नंबर जोड़ने के लिए और टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। देखिए, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग करते हैं, पेज नंबर जोड़ने के लिए इसके लिए अलग है। ठीक है, पहला अक्षर बड़ा दिखाने के लिए तो ये याद रखेंगे, पहला अक्षर बड़ा दिखाने के लिए। जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी न्यूज़ के टाइटल, एक टाइटल रहता है, टाइटल के बाद जहां से न्यूज लिखना चालू होता है ना, वहां पर देखेंगे आप ऐसे दिल्ली से आया तो दी को ऐसा बड़ा कर देगा और ल ऐसे क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए आप किसी बुक में पढ़ रहे हैं तो बुक में क्या हो जाएगा, पहला लेटर ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा और इसी में जैसे राम लिखना है तो ऐसे राम इज, और ये राम वाला जो आर दिख रहा है ना, यही क्या होता है हमारा ड्रॉप कैप। मतलब किसी पहले लेटर को क्या करने के लिए बड़े, और इसके बाद लाइन यहाँ लिखी हुई होती है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो ये जो पहला अक्षर जो बड़ा हुआ ना, ये बड़ा अक्षर जो है उसी का प्रयोग करके बनाया गया है। मतलब ड्रॉप कैप इस आर में लगाए तो आर जो है बड़ा हो गया। तो पहला अक्षर बड़ा करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चित्र जोड़ने के लिए, एक ही पत्र कई लोगों को भेजने के लिए, पैराग्राफ बनाने के लिए और लिंक क्रिएट करने के लिए। लिंक क्रिएट करने के लिए मैंने बताया क्या आपको, हाइपरलिंक बनाते हैं। ठीक है, चित्र जोड़ने के लिए आप क्लिप आर्ट वगैरह का प्रयोग करते हैं, पैराग्राफ बनाने के लिए आप इंटर वगैरह करके बना सकते हैं। लेकिन एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। मेल मर्ज का प्रयोग करने का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को आप मेल करना चाहते हैं और एक साथ कई लोगों को मेल भेजना चाहते हैं, तो उसी के लिए क्या है, मेल मर्ज है, और जो जिसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इसी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटो करेक्ट का कार्य क्या है? ऑटो करेक्ट का कार्य क्या है, देखिए, दस्तावेज को सेव करना, गलत शब्द को स्वतः सही करना, टेक्स्ट डिलीट करना, टेक्स्ट कॉपी करना। टेक्स्ट डिलीट करने के लिए आप डिलीट बटन का उपयोग कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद। टेक्स्ट कॉपी करने के लिए Ctrl+C लगा सकते हैं, या राइट माउस में राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन आएगा, वहां से कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। दस्तावेज को सेव करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया पिछले वीडियो में, Ctrl+S का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे, गलत शब्द को स्वतः सही करने के लिए। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, ये वीडियो भी आप मोबाइल पे ही देख रहे होंगे, तो जब आपने मोबाइल पे सर्च किया विजय पथ एकेडमी बिलासपुर, तो आपको सजेशन में कुछ दिखे होंगे, आपने एक मिस्टेक कर दिया तो उसमें सुधार के आपको दिखता है कीबोर्ड के जस्ट ऊपर में। तो आप जैसे टाइप करते करते एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट कर देते हैं। मतलब ऑटो करेक्ट क्या करता है, आपका जो गलत शब्द होते हैं उनको सही करके क्या कर देता है, वो टाइप कर देता है। तो ये फीचर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, MS वर्ड में भी देखने को मिलेगा। तो इसको याद रखेंगे, बी को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं इसी में। देखिए अब नया क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फुट नोट कहाँ से जोड़े जाते हैं? देखिए, फुट नोट किसको बोलते हैं ये समझ लीजिए पहले भाई, कि फुट नोट क्या है। तो जैसे ये हमारा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एक बुक है। अब इस बुक में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लाइनें लिखी हुई है। अब इस लाइन में मान लीजिए बीच में ऐसा कोई वर्ड आ गया, कोई वर्ड आ गया, और इस वर्ड के ऊपर में ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक, फिर से ऐसे आया और दूसरे इधर किसी, ये वर्ड 2 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2। मतलब वर्ड का मतलब कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, रेफरेंसेस हो सकता है, लेआउट हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। अब वर्ड एक जो लिखा है वर्ड 2, और नीचे में इस बुक के नीचे में आप देखे होंगे ऐसे 1 2 करके लिखा होगा। तो 1 में किसके बारे में बताया गया होगा, जो ये वर्ड लिखा है ना, इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, थोड़ी सी जानकारी लिखी हुई होगी। ये वर्ड 2 में जो है ना, ये 2 जिसमें पावर लगा है, इसके बारे में दूसरे नंबर पर जानकारी लिखी हुई होगी। तो इस तरीके से यदि कुछ बताया जा रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
फुट नोट्स बोलते हैं। मतलब इन शब्दों के बारे में और थोड़ी सी जानकारी कहाँ बुक के नीचे में लिख दी गई होती है, इसी को हम कहते हैं फुट नोट्स। और ये फुट नोट्स कैसे दिखाई देते हैं, तो कोई भी शब्द होगा, इस शब्द के ऊपर में ऐसा 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए होते हैं। आप लोग बुक वगैरह पढ़ते हो तो उसमें भी लिखा हुआ होता है, देखिएगा ध्यान से तो आपको मिल जाएगा कहीं पे। ठीक, तो ये जो है, इस फुट नोट्स को जोड़ने के लिए हम लोग रेफरेंसेस का क्या करते हैं, टैब का उपयोग करते हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लिप आर्ट कहाँ से जोड़ी जाती है। अब देखिए भाई, क्लिप आर्ट क्या होता है, तो क्लिप आर्ट के ऐसा होता है कि छोटे छोटे इमेज के फॉर्म में जो चीजें होती है, जैसे कार्टून वगैरह के इफेक्ट दिखते हैं ना, इमोजी वगैरह टाइप का, तो उसी टाइप का क्या होता है, क्लिप आर्ट होता है एमएस वर्ड में, जिसमें छोटे छोटे आइकॉन वगैरह दिए रहते हैं, उनको उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मोटा मोटा एक चीज याद रखनी है कि जब भी किसी चीज को, चित्र वगैरह को किसी डॉक्यूमेंट में लगाना है, किसी प्रकार का कोई लिखी हुई चीज है उसको ला करके कहाँ लगाना है, एमएस वर्ड में, तो इसमें जनरली हम लोग ना इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंसर्ट किसी चीज को बाहर से इंसर्ट करने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं। तो क्लिप आर्ट कहाँ से जोड़ी जाती है, तो याद रखेंगे इंसर्ट टैब से ये जोड़ी जाती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, फाइल क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसके पहले आपके लिए क्या आया था, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए मैंने बताया आपको। यहां पर यदि हम लोग बात करें फाइल क्लोज करने के लिए, पूरी फाइल को ही बंद करनी है, मैंने उसमें कहा कि इसके पहले जो बताया मैंने, तो उसमें एमएस वर्ड खुला रहेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपने खोला है वो बस बंद होगा। ठीक, लेकिन इसमें कह रहा है पूरी फाइल क्लोज करनी है, तो पूरी फाइल क्लोज करनी है तो Ctrl+F4, मैंने वहां पे भी बताया कि उसमें या तो एमएस वर्ड पूरा बंद हो जाएगा, ठीक, इसलिए उसको आंसर ले रहे हैं करके। यहाँ पर Ctrl+F4 जो होगा वो फाइल क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी है। Ctrl+C जो होती है ये कॉपी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, फिर से वही बार बार इसलिए है ताकि आपको याद रहे। Ctrl+V जो है ये किसके लिए होता है, पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और Ctrl+Z ये क्या होता है, अंडू करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, मतलब जो डिलीट हो गई चीजें हैं गलती से उनको वापस लाने के लिए Ctrl+Z। चलिए बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, फुल स्क्रीन व्यू किस विकल्प में मिलता है। फुल स्क्रीन व्यू किस विकल्प में मिलता है, तो एमएस वर्ड में जब आप जाएंगे तो फुल स्क्रीन व्यू जो है, व्यू मतलब किस तरीके से हमारा जो डेस्कटॉप है वो दिखेगा, या डेस्कटॉप में कौन कौन सी चीजें दिखेंगी, उनके लिए कौन सा व्यू ऑप्शन एक रहता है। और उस व्यू टैब में आप जब जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा फुल स्क्रीन व्यू। ठीक, इसी में जैसे यदि हम कहें, इसी में आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये हमारा जो है ये शॉर्ट व्यू है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको टच करूंगा ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। ये हमारा फुल स्क्रीन है। ठीक, समझ में आया कि फुल स्क्रीन में क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे स्क्रीन पे दिखेगी, लेकिन अगर फुल स्क्रीन पे नहीं है तो कैसा दिखेगा, जैसे मैंने अभी इसके जस्ट पहले आपको दिखाया। ठीक, चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। मैंने अभी बताया आपको कि अंडू करने की या गलती से जो डिलीट हुए उसके लिए Ctrl+Z ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। Ctrl+X जो होता है ये कट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, Ctrl+Y किसके लिए, रेडू करने के लिए, मतलब जो डिलीट हुआ, मान लीजिए ये हुआ और इसके बाद ये डिलीट हुआ और इस लाइन को फिर से वापस ले आए, तो ये जो डिलीट हुआ था या वापस जो लाइन आई उसको फिर से वापस सामान्य करने के लिए कौन सा, Ctrl+Y को प्रयोग किया जाता है। ठीक, Ctrl+R मैंने बताया कि राइट साइड एक चीज था, Ctrl+लेफ्ट तो लेफ्ट में चला जाता था, Ctrl+R तो राइट में चला जाता था, Ctrl+J करते थे तो क्या हो जाता था, जस्टिफाई, बराबर हो जाता था। ठीक, यही चीज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। रेडू करने की शॉर्टकट कुंजी अब भी बताया मैंने आपको, Ctrl+Y, Ctrl+R मैंने बता दिया है, Ctrl+Z बता दिया है, Ctrl+V बता दिया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे देखिए क्वेश्चन, स्मार्ट आर्ट कहाँ से जोड़े जाते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, कौन सा, स्मार्ट आर्ट।
तो स्मार्ट आर्ट कहाँ से डाली जाती है? फिर से डाली जाती है का मतलब क्या? इंसर्ट कराई जाती है। तो इंसर्ट कराने के लिए मैंने कहा कि जब भी कोई चीज आपको लिए इंसर्ट कराई जा रही है, डाली जा रही है, तो कौन से टाइप पे मिलेगा भाई? इंसर्ट से। कहाँ से मिलेगा? इंसर्ट से मिलेगा। 45 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, इसको मिलाइएगा आप लोग और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक, अब इसके बाद 46वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों की वर्तनी गलत होती है उन्हें वर्ड कैसे दिखाता है? वर्तनी का मतलब स्पेलिंग जिसमें मिस्टेक हो जाती है तो क्या हो जाता है? हरे रंग से अंडरलाइन होता है, लाल रंग से अंडरलाइन होता है, नीले रंग से या पीले रंग से? ये देखिए, नीला रंग और पीला रंग तो यहाँ से बिल्कुल काट दीजिए। ठीक, हरे रंग से अंडरलाइन होती है, तो जो सही शब्द होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन हरे कलर की आती है, और जो गलत शब्द होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन कौन से शब्द की रंग की आती है? लाल रंग की आती है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। जैसे रेड अलर्ट बोलते हैं ना, तो वो गलत हो गया तो रेड अलर्ट आया, तो उसी तरीके से याद रखेंगे रंग जो है वो रेड अलर्ट के तौर पर मिलेगा आपको लाल कलर का, ये स्पेलिंग अगर आप गलत लिखते हैं तो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेज ब्रेक कहने का मतलब है कि आपने पेज जो लिया है, डॉक्यूमेंट जो लिया है, उसको बीच से आप ब्रेक कर रहे हैं, तो किसके का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे, इसके लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस एंटर। अब जो दो चीजें और लिखी हुई है इनका भी यहाँ पे याद रखेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर जो करते हैं, ये पूरी की पूरी क्या होगी? पेज ब्रेक होगा। क्या होगा? पूरा पेज, मान लीजिए ऐसा पेज लिया है, तो इस पेज में यदि आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो बीच से ये क्या हो जाएगी? कट जाएगी। बीच से क्या हो जाएगी? ये कट जाएगी इस तरीके से, ऐसे। और ये पेज जो है हम लोग को कैसा दिखेगा? दो रूपों में बटा हुआ। ये हमारा क्या हो गया? पेज ब्रेक हो गया। ठीक, शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर क्या होता है? ये लाइन ब्रेक करने के लिए होती है, लाइन ब्रेक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर जो होती है, ये हम लोग का पैराग्राफ, पैराग्राफ जब क्या करते हैं हम लोग? ब्रेक करते हैं, तब ये क्या हो जाता है? सॉरी, पैराग्राफ बोल रहा हूं। जब कॉलम ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं? कॉलम ब्रेक करते हैं, तब इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। याद कैसे रखेंगे भाई? जैसे शिफ्ट करते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उसी तरीके से याद रखिए, शिफ्ट प्लस इंटर मतलब शिफ्ट दे रहा है। शिफ्ट का मतलब क्या है? एक लाइन से दूसरे लाइन में जा रहे हैं, तो लाइन ब्रेक हो रही है, तो शिफ्ट प्लस इंटर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, तो जहां पे कंट्रोल लग गया तो सी फॉर कंट्रोल और सी फॉर याद रखना कॉलम। तो कॉलम में ब्रेक कैसे होगा? कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता होगा, या डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे तो एक साइड में ऐसा लिखा होता है, फिर उसके बगल में यहाँ से खत्म होती है और यहाँ से फिर से स्टार्ट होती है चीजें। तो ये कॉलम के रूप में क्या होती है? इस कॉलम में अलग ऐसा पूरा लिखा हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पे जो चीज खत्म होगी वो दूसरे जगह पर ऐसे स्तंभ के रूप में यहाँ पे फिर से लिखी दिखाई देगी। तो इसको जो बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम ब्रेक बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए, वर्ड 2016-2019 में टेलमी बॉक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेलमी बॉक्स, ठीक है, मैंने बताया आपको ड्रॉप बॉक्स होता है एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में कुछ टेलमी बॉक्स भी होता है। इस टेलमी बॉक्स का उपयोग हम लोग करते हैं कमांड को खोजने के लिए, कि कौन सा कमांड किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, इसको खोजने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे हम लोग? टेलमी बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, तो आगे की जो आपको क्लासेस मिलेंगी वो इसी तरीके की एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको मिलेंगी, जिसमें बाकी चीजों को भी कवर कराया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसी रिक्वेस्ट पर हम काम करते हुए नेक्स्ट मंडे जो होगा, इस नेक्स्ट मंडे के दिन हम क्या करेंगे? आप लोगों के लिए एक लाइव मैराथन जो है कंडक्ट कराएंगे आरक्षक को लेकर के, आरक्षक के सिलेबस को देखते हुए, जिसमें आपके कंप्यूटर का जो पार्ट है उसको थ्योरी बेस पर क्या किया जाएगा? कवर कराया जाएगा मेरे द्वारा। तो उस पर 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है और 3 घंटे की भी। यदि आप हमारा ये मैराथन ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप 3A कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर पर आकर के विजयपथ एकेडमी में आ सकते हैं। ठीक है,
ये क्लासेस आपको कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वहां पर कम्युनिटी पोस्ट में आपको अपडेट दिया जाएगा कि क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।